भाई हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने सोचा था अपना जो वीकेंड्स है एंजॉय करेंगे, आज ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा हमें। और लेकिन क्या करें, ये जो कंट्रोवर्सी ये लोग जो करते हैं ना, ये पता नहीं क्यों वीकेंड्स पे ही करते हैं। अरे बाकी दिनों में कर लो ना कंट्रोवर्सी। अरे हमें भी काम करना पड़ता है भाई, लेकिन तुम लोग को क्या ही बोले, हम क्या ही बोले। तो जैसे कि हम सभी को पता है, अब तक तो सभी को पता भी चल गया होगा कि जो जगत दीदी है वो लाइव आई थी और उन्होंने बहुत बहुत कुछ बोला। और लाइव में कुछ तो ऐसी बातें भी उन्होंने जो उनके मुंह से निकल गई, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो ये जो चीजें बोल के गई है ना, अपनी ही बातों में इस बार वो फंसने वाली हैं। और लग रहा है कि कुछ तो उनकी ऐसी जो नब थी, जो नस थी, शायद इस बार पकड़ ली गई है। इस वजह से वो इतनी ज्यादा तिलमिला गई और उनको आना पड़ा लाइव अपनी सफाई देने के लिए। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को यार लाइक कर दिया करो ना, और चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन एकदम आपको एकदम इजीली मिलते रहे। ठीक है। तो जो जगत दीदी है हमारी, वो आई थी लाइव। लाइव से पहले उन्होंने एक अपना कम्युनिटी पोस्ट लगाया था। जी हाँ, कम्युनिटी पोस्ट तो ये लोग खूब खेलते हैं। हाँ हाँ भाई, ये लोग खूब खेला खेलते हैं। तो इन्होंने एक जो है कंट्रोवर्सी जो कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं। उनकी जो कम्युनिटी पोस्ट थी वो कुछ इस तरीके की थी कि किसकी मुझसे क्या दुश्मनी है कि शांति से जीने नहीं दे रहे हैं मुझे। फेक आईडी से गंदे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। सालों पुरानी बातों को निकाल कर अब मुझे धमकाया जा रहा है। मेरी बेटी को और मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और मुझे यूट्यूब छोड़ने की भी धमकी दी जा रही है। और कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर रहे हैं। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। जहां मैं गलत नहीं हूं वहां इन लोगों के गलत मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। सही बात है। मुझे इतना क्यों धमकाया जा रहा है? मैंने अभी ऐसा क्या किया? पुरानी बातों को फिर से क्यों दोहराया जा रहा है? और ये जो रिएक्शन वाले हैं, उनके पास ऐसी चीजें और पर्सनल बातें पहुंचा कौन रहा है? पॉइंट तो यही है। या तो जवाब दो किसने दी है, या तो बकवास करना बंद करो। ये आप थोड़े ना बताएंगी कि कब किसको कितना बोलना है भाई। तो इसके बाद उन्होंने लिखा, मेरे पीछे पड़ने का कोई कारण है क्या? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए। अपने व्यूज के लिए इतना नीचे गिर रहे हो। मेरी बेटी को इतना गंदा बोल रहे हो। तुम्हारे घर में बेटी नहीं है क्या? मुझे धमकी देना बंद करो, नहीं तो मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इतनी झूठी बातें करने में आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? आपकी हर झूठी बात का सही जवाब मिलेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, जगत दीदी एकदम डॉन बन के उन्होंने जो है सबकी ऐसी तैसी कर दी, सबकी खटिया खड़ी कर दी उन्होंने। तुम लोग इस तरीके की बातें करते हो हाँ उनके बारे में भाई। लेकिन कुछ भी कहो, जगत दीदी का ये जो डॉन वाला मोड था ना, वो एकदम बिल्कुल ऑन हो चुका है। लेकिन पता है, ये सारी लाइव चलो अभी बात करते ही हैं। अभी तो सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट एक काम करो आप लोग, वो कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ ले आओ। मुद्दा बहुत बड़ा है और बातें बहुत सारी हैं, तो डिस्कस करने में हो सकता है आप लोगों को भूख लगाए, तो आप सब लोग लेके बैठो, है ना। आज सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले जगत दीदी ने जो है कुछ रिएक्शन वालों के लिए वो बोल रही थी कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो हैं, जो वो बोल रहे हैं कि उनके पास कुछ वीडियोस हैं और ये सारी चीजें जो है उनके पास हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर आपके पास वीडियोस हैं, ऑडियो हैं, जो भी है, प्रूफ है, तो एक काम करो, मुझे बताओ, आईडी का नाम बताओ, सारी डिटेल दो। अगर जिगरा रखते हो, दम है,
तो मुझे बताओ कि किसने वो भेजे हैं। तो दीदी जी आप कोई दरोगा थोड़े ना लग रहे हो कि अभी मतलब अब ये सारी चीजें अब बताएंगे। भाई जिसका मन होगा, जिस रिएक्शन चैनल वाले के पास ये चीजें आई हैं, अगर उसका मन करेगा तो वो बताएगा। ये तो उसका फाइनल कॉल है ना दीदी। अगर उसका मन करेगा तो वो रिवील करेगा, नहीं मन करेगा तो वो रिवील नहीं करेगा भैया। ये तो उसकी अपनी मर्जी है ना दीदी। आप ऐसे नहीं किसी को बोल सकते हो ना। लेकिन अगर उसके पास वो प्रूफ आया है, वो वीडियोस हैं, वीडियोस तो गलत नहीं है ना, वीडियोस तो सच है ना। ये सही बात है कि नहीं, वीडियोस तो सच है ना। अगर जिसने भी भेजे हो वो प्रूफ, लेकिन उसमें कुछ तो सच्चाई है ही ना, इसीलिए आप इतना भड़क रही हैं, इसीलिए आपको लाइव आना पड़ा, रिएक्शन चैनल वालों को धमकाना पड़ा आपको, है ना। और जिस हिसाब से फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात भी रखी, जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी लिखा है और लाइव में भी वो बोल रही थी कि लोग मुझे धमका रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे मेल आ रहे हैं धमकी भरे, मुझे इंस्टा पे काफी सारे डीएम आ रहे हैं, लोग मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मेरी बेटी को भी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, गलत सलत बोल रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, अगर आपको कोई गंदे मेल कर रहा है या धमकी भरे वाले मेल कर रहा है, एक काम करिए, आप वो जनता को दिखा दीजिए। हाँ, आप अपनी ऑडियंस को दिखाइए कि कौन आपको भेज रहा है, किस आईडी से भेज रहा है। जैसे आप रिएक्शन चैनल वालों से बोल रही हैं कि तुम लोग दिखाओ वो आईडी, तो एक काम करिए, ये वाला इस बार सिंपैथी कार्ड मत खेलिए, सच बता रही हूँ। ये वाला सिंपैथी कार्ड, ये जो आपने कम्युनिटी पोस्ट लगाया ना सिंपैथी पाने के लिए, और फिर आप जो ये बता रही हैं कि आपको धमकी वाले मेल आ रही है, वो आप प्रूफ कर दीजिए, लगा दीजिए आप यहाँ पर जो भी आपको भेज रहा है ना। जैसे आपने रिएक्शन वालों से मांगा ना कि प्रूफ दिखाओ, तो एक काम करिए, आप भी प्रूफ दिखाइए, बता दीजिए यहाँ पे कि कौन आपको भेजा है धमकी भरे मेल, और ये कौन आपको डीएम्स कर रहा है। हाँ हाँ, और क्या, सही चीज है ना। जैसे आप प्रूफ मांग रही है, वैसे जनता भी प्रूफ मांग रही है, दिखा दीजिए आप। तो भाई ये देखो, सिंपैथी कार्ड मत खेलो तो ज्यादा बेटर है। ऊपर से आप, और फिर वो बोलती हैं कि मुझे परेशान मत करो, क्योंकि इस बार जो है उस बार तो हम चुप हो रह गए थे, हमने कुछ नहीं बोला था, चुप्पी साध दी थी, लेकिन इस बार मैं शांत नहीं रहूंगी, मैं भी प्रूफ करूंगी और सारे सबूत सामने लाऊंगी। तो जनता तो तब भी वेट कर रही थी, सभी लोग एटलीस्ट वेट कर रहे थे, मतलब जितने भी लोग थे सब वेट कर रहे थे कि आप कुछ बोलो, आप कुछ प्रूफ लेके आओ, लेकिन आपने कुछ प्रूफ दिए ही नहीं। हम तो तब से ही हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप भी कुछ प्रूफ दीजिए, तो सारी ये जो चल रहा है पचड़ा यही खत्म हो जाए। दे दीजिए सबको प्रूफ, बता दीजिए कि आप सही है, बाकी सब गलत। जनता भी यही चाहती, प्रूफ दे दीजिए। आपको पिछली बार भी लोगों ने बोला था, आप आइए सामने, खुल के आइए, अपनी चीजों को रखिए, अपनी चीजों को बताइए, लेकिन आप तो शांत थी। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो दे दीजिए ना, आप तो गलत नहीं है ना, आप तो सच्ची है, तो आप दे दीजिए प्रूफ जनता को। क्या मैं तो कह रही हूँ भाई, हर कोई चाहता है कि आप जो है अपने पक्ष को भी सामने रखें। इस बार कह ही रहे हैं भाई, आपके ऊपर जिस हिसाब से जो एलिगेशन लगे थे, इतने सारे आपके ऊपर इल्जाम लगे थे, इतना कुछ पब्लिक आपके बारे में बोल रही थी, न जाने क्या क्या नाम आपको दिए गए, लुटेरी दुल्हन, पति चोर, न जाने क्या क्या चीजों, मतलब किन किन नामों से आपको नवाजा गया। तो हम तो चाहते हैं भाई आप अपनी बात को रखें, खुद को सही प्रूफ करें, बताएं जनता को सच्चाई क्या है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है, शायद आपकी वो कोई नब्ज ऐसी पकड़ ली गई है, वो नस ऐसी पकड़ ली गई है कि शायद ये आपको इसलिए इतनी खलबली मच रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि भाई ये सब हम लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रूफ आ रहे हैं ना, वो प्रूफ चीख चीख के बोल रहा है। हम लोग तो उल्टा यही बोलते थे कि भाई उनको मूव ऑन, अरे हमने आपके लिए वीडियो बनाया है कि भैया मूव ऑन करने दो, ठीक है, उनका इतना ज्यादा चरित्र को लेके इतना ज्यादा वो हो गया है, तो भाई छोड़ो यार, ये क्या इस पचड़े में पड़ना, ठीक है, किसी को जीने दो भाई। हम तो आपके ही फेवर में वीडियो बनाए थे कि मूव ऑन करने दो। उल्टा आप बोल रही हैं कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं कि इनकी पर्सनल, तो भैया दुश्मनी रिएक्शन चैनल वालों की तो पर्सनल दुश्मनी हमें तो लगता है किसी के साथ है ही नहीं, ना आपके साथ, क्योंकि हमने आपको बहुत पहले भी बोला है, सबसे बोला है, हम लोग किसी के सपोर्टर ही नहीं है।
किसी के भी सपोर्टर नहीं, इवन कोई रिएक्शन चैनल वाला किसी का कोई सपोर्टर नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो भाई हम तो आपके ही फेवर में बोले थे कि इनको जीने दीजिए, आप इनको छोड़ो, वो पुरानी कंट्रोवर्सी है, लेकिन उल्टा आप रिएक्शन चैनल वालों को ही ठीकरा फोड़ रही है कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों की वजह से। तो भाई जो रिएक्शन चैनल वालों के पास जो चीजें आई हैं वैसे ही उन लोगों ने बोला है। क्या गलत बोला? अपने मन से तो चीजें बोली नहीं है। तो जगत दीदी ने अभी इसी अपनी लाइव में, और जो इनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, जगत दीदी ने उस पे भी बात करी। उन्होंने बोला कि जो वीडियो वायरल हो रहा है एक्चुअली वो वीडियो बहुत ही नॉर्मल, उसमें ऐसा क्या है, आप लोग क्यों इस तरीके का बवाल बवंडर मचा रहे हो, क्योंकि वो वीडियो तो नॉर्मल है। और दीदी ने यहाँ पर सीधे यही बोल दिया है कि वो जो वीडियो है जिसमें वो जो सुमित महल है वो जो बात कर रहे हैं वो इनकी भाभी से बात कर रहे थे, और वो एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा था, और उनका भाई साइड में डांस कर रहा था, और तब की वो, और उनका कहना है कि ये जो वीडियो है वो सगाई के पहले का है। हाँ, उनका कहना था कि वो जो वीडियो है सगाई के पहले का है। तो दीदी जी इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से वो अपना हक जता के जो बात कर रहे थे, क्योंकि शायद ये बात नहीं कर रही थी या जो भी कुछ ऐसा था, तो भाई वो जो जिस तरीके से हक जता के आपके लिए जो बात कर रहे थे वो लग तो नहीं रहा था कि वो सगाई के पहले का वीडियो है, वो शायद वो सगाई के बाद का ही वीडियो होना चाहिए। बट यहाँ पर जो जगत दीदी हैं वो कह रही थी कि नहीं वो तो सगाई के पहले का वीडियो है। तो समझ नहीं आ रहा है, मतलब जगत दीदी इस बार क्या चाह रही है। जगत दीदी बार बोलती मुझे फर्क नहीं पड़ता है जो आप लोग कर रहे हो ना, जो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता ना तो आप इस तरीके से लाइव में आके सबको धमकी नहीं दे रही होती। अगर आप सच्ची हैं और आपने कुछ नहीं किया है तो इस तरीके से आप परेशान नहीं हो रही होती। जगत दीदी वो जो अभी इनका एक्चुअली धीरे धीरे सारी चीजें लीक हो रही हैं। अभी वो ऑडियो भी जो लीक हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी। उन्होंने कई सफाई दी उसमें कि वो जो ऑडियो था वो तो मतलब उसमें मैं किसी को जस्ट वो बता रही थी। अब जब सामने वाला कोई सुनाएगा आपको तो वो बोलना वो सुबह सुबह का ट्रेन का वीडियो था। हाँ, कभी कभी लगता है जो आप जो है अपनी बातों में ही कहीं ना फंस जाएं, हमें तो ऐसा लगता है। उन्होंने पूरी सफाई दी कि वो ट्रेन का वीडियो था, वो ऐसा मैंने सब सामने वाला वो क्या बात कर रहा था वो आप लोगों को नहीं पता है इसलिए मैंने ऐसे बोला। फिर उनके भाई ने भी थोड़ी सफाई दी कि नहीं वो कुछ हुआ था, वो उस टॉपिक पे बात हो रही थी। फिर उन्होंने इसके बाद तुरंत बोला कि मुझे सब पता है। ये जो चीजें वायरल करी जा रही है, ये जो सारी चीजें प्रूफ और ये जो वीडियो ये ऑडियो जो चीजें दिखाई जा रही है जो भेजी जा रही, मुझे पता है कि सामने वाला पक्ष तो नहीं कर रहा है। ये तो मुझे 110% पता है, सामने वाला पक्ष तो नहीं कर रहा है। ये जो कर रहा है वो मुझे सब पता है। तो मतलब दीदी जी का कहना है कि उनको मालूम है कि ये सब कौन कर रहा है। अच्छा, एक चीज तो है, दीदी जी को जो जगत दीदी है उनको लप्पू लप्पी पे बिल्कुल भी शक नहीं। 100% उन्होंने क्लियर कट बोला वो लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या जगत दीदी डरती हैं लप्पू और लप्पी से? क्योंकि भाई देखो ये सबको पता है कि लप्पू के पास इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि लप्पू का दिमाग थोड़ा वैसा सरफिरा टाइप का है। अगर उसका दिमाग घूमा तो वो अब इस स्टेज पे सारी चीजों को फैला देगा। तो जो धज्जी तब नहीं उड़ी है अब उड़ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं डरती हैं, शायद उन लोगों का नाम लेने से इनको पता भी होगा ना कि वायरल कौन कर रहा है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आके इस बार नाम नहीं लेंगी। कहीं ना कहीं उनके चेहरे से ही वो डर क्लियर कट नजर आ रहा है। और इसी लाइव में जगत दीदी ने ये भी क्लियर करा कि जो आप लोग ससुराल की बातें कर रहे हैं कि मैंने ससुराल वालों को ये ससुराल गई थी और वहां पर लड़ाई करवा के आई है, केस करके आई है, और जो देवर देवरानी हैं उनके बीच में डिवोर्स करवाने की कोशिश कर रही है। तो भाई वो उनका कहना था कि आप लोग जाके उनसे पूछ लो, अगर वो ये चीजों में हामी भर दें तो मैं मान जाऊंगी, तो ये सब चीजों को हवा ना दे, मतलब ऐसा उनका कहना है सारी चीजों को। और उन्होंने क्लियर करा कि भाई हमने ताशी के बर्थडे में इसलिए नहीं बुलाया था, जो उनकी बेटी का बर्थडे था,
इसलिए नहीं बुलवाया था हमने किसी को, क्योंकि वो नॉर्मल कह रही थी कि हम किसी को नहीं बुलाते थे बर्थडे में, पहले भी नहीं बुलाया, तो इस बार भी नहीं बुलाया, तो ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका ये कहना है कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले जो चीजें कर रहे हैं ये गलत चीजों को ना फैलाएं, तो भाई रिएक्शन वाली चीजें गलत नहीं फैला रहे हैं, जो उनके पास प्रूफ आ रहे हैं वो उसी के बेस पे बोल रहे हैं, अपने मन से कोई चीजों को नहीं बोल रहे हैं वो लोग। मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है, सिर्फ एक चीज ही कंफर्म करनी है। यहाँ पर जगत दीदी ने एक चीज बोली थी कि ये बहुत ही पर्सनल बातें हैं, पर्सनल वीडियोस हैं, पर्सनल फोटोज हैं, ये क्यों लीक हो रहे हैं, ये क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनल है और ये आप लोगों के तक कैसे पहुंची। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप 50 बार बोलती है ना, हजारों करोड़ों बार बोलती है ना कि आप सच्ची और ये जो सारी चीजें हैं ये झूठी हैं। आपने ही बोला है ना कि सारी चीजें झूठी हैं, जो भी चीजें चल रही है, जो भी वीडियो वायरल हो रहा है या जो भी ऑडियो वायरल होता है, ये आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें झूठी है। तो आप मुझे एक चीज का जवाब दो कि जो आपने लाइव में आके बोला हुआ है कि ये चीजें बहुत ही पर्सनल है और ये घर की चीजें, ये ऐसे कौन आपको दे सकते हैं, आप जानना चाहती, बस उसका आप नाम जानना चाहती हैं, आप मतलब किसी केस में भी आप मतलब वो नाम जानना चाहती हैं, आखिरकार वो किसने लीक किया है। तो कहीं ना कहीं यानी कि सच्चाई है ना, उन चीजों में सच्चाई ही है ना, क्योंकि आपने खुद कबूला है ना कि वो बहुत ही पर्सनल चीजें हैं, वो ऐसे कैसे किसी के पास पहुंच गई, किसने भेजी, आप ये मतलब आपके अंदर इतनी लालसा है उसको जानने के लिए कि वो किसने आखिरकार लीक करी है। तो कहीं ना कहीं उनमें वो बात तो है ना, वो सच्चाई है ना। तो फिर आप क्यों बोलती है कि ये सब चीजें झूठ है सारी, यानी कि जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो सारी चीजें हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें कुछ तो सच्चाई है। इसीलिए आज तक आप सबूतों को नहीं रख पाई हैं जनता के सामने, क्योंकि सबूत तो तब आप रखेंगे ना जब आपके पास कोई प्रूफ हो। यानी कि जो पब्लिक जो कंट्रोवर्सी में जो चीजों जो फैली थी, जो आपको और लप्पू को लेके जो बातें हुई थी, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, क्योंकि लप्पू ने तो अपना पूरा पक्ष रखा था, उसने तो खोल के पूरी चीजें बताई थी। वो तो आज भी आएगा तो बता देगा चीजों को, लेकिन आप इस बार जो है बिल्कुल एकदम बढ़िया गेम खेल रही हैं और आप लप्पू लप्पी का तो नाम ही नहीं ले रही इसमें कि वो लोग भी चीजें को वायरल कर सकते हैं। आप बस रिएक्शन चैनल वालों को धमका रही है कि तुम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, तुम लोग मुझे बताओ सारी चीजें कि कौन तुम लोगों को भेज रहा है। लेकिन आपसे एक चूक हो गई, आपसे एक गलती हो गई, आपने लाइव में आके जोश जोश में जो आपने ये वर्ड यूज कर लिया ना कि वो बहुत ही पर्सनल था, वो बहुत ही ये हमारे बीच की बात थी, ये आप लोगों के तक कैसे पहुंची, यानी कि सच्चाई है उसमें। जो यानी आप जो जबलपुर गई थी, जो आपने बोला ना शादी वो आपने तोड़ी है, यानी कि शादी वहां से तोड़ी गई है, ये सारी बातें सच्ची हैं। यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर होती। मुझे अब इस बारे में कुछ कहना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी तरफ से मुझे अब ऐसा लग रहा है ये सारी चीजों को देखकर कि कहीं ना कहीं शायद इस बार आप गलत हैं। मैंने तो खुद आपको सपोर्ट किया था, सपोर्ट किया एज अ ह्यूमन, मैंने आपको सपोर्ट किया था कि ठीक है आपको भी आगे बढ़ने का हक है, आपको भी जीने का हक है। लेकिन सच बता रही हूं, अगर इस कंट्रोवर्सी में आप गलत हो ना तो इस बार जनता शायद आपसे, आपके सर से जो हाथ रखा हुआ वो खींच लेगी इस बार, अगर आप इस बार इस कंट्रोवर्सी में गलत साबित होती है तो। और चीख चीख कर जो वो कहावत है ना, चोर कभी नहीं कहता है कि मैं चोर हूं, और चीखने से सच्चाई कभी नहीं चुकती है। जो आप ये लाइव में आके लोगों को धमका रही है ना, जो अपना आवाज तेज करके जिस तरीके से वो बात कर रही है ना, उससे चीजों को आप ढक नहीं सकती है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कोई चीज है, तो आप खुद को सही साबित कर दीजिए आप, और कर दीजिए इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे खत्म। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि डेली डेली इस कंट्रोवर्सी में जिस तरीके से गंदगी हो रही है, तो अगर आपको लगता है कि आप एकदम सच्ची, नीट एंड क्लीन है, सच्ची हैं आप, तो कर दीजिए खुद को सही प्रूफ। तो अभी इस टॉपिक में सॉरी इस कंट्रोवर्सी में न जाने अभी ये कहाँ तक गंदगी फैलेगी, ये तो ऊपर वाला ही जाने। फिलहाल अभी वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।